दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश कुमार शर्मा फिटर टॉपिक की स्टडी में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल फिटर टॉपिक की स्टडी से भी जुड़ सकते हैं। देखिए, इसके पहले हमने 76 क्वेश्चन करा चुके हैं। आज 76 नंबर क्वेश्चन कराना है। 75 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रेड ए भी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। कहने का अर्थ है भी ए ग्रेड भी ब्लॉक जो होता है किस धातु का बना होता है। ऑप्शन ए है टूल स्टील, ऑप्शन बी है कार्बन स्टील, ऑप्शन सी है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन डी है क्लोजेड ग्रेन कास्ट आयरन, है ना। इसका सही आंसर दोस्तों यह जो होता है बारीक दानेदार वाला कास्ट लोहा होता है, जिसको इंग्लिश में क्लोजेड ग्रेड कास्ट आयरन कहा जाता है। भी ब्लॉक होता क्या है, आप अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। भी ब्लॉक का उपयोग जो होता है वृत्तनुमा जॉब माने गोलाकार जॉब को सहारा देने के लिए किया जाता है ना, या इस पे मार्किंग करने के लिए वृत्तनुमा जॉब पे मार्किंग करने के लिए भी ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। ये हमेशा जो होता है दो पेयर में मिलता है। भी ब्लॉक दो ग्रेडों में भी मिलता है। भी ब्लॉक आपसे पूछा जाएगा भी ब्लॉक कितने ग्रेडों में मिलता है, तो दो ग्रेड में मिलता है, ए और बी। ए ग्रेड की अगर लंबाई की बात की जाए तो 300 mm होता है। कितना होता है, 300 mm होता है। अब बी ग्रेड की बात की जाए तो 100 mm इसकी लंबाई होती है। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है, इस समानांतर ब्लॉक का नाम क्या है ना। पैरेलल ब्लॉक दिया गया है, अभी देखेंगे इसको क्वेश्चन में। सॉरी 75 था ये, तो हम लोग को पढ़ना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, रुकिए। हाँ 77 नंबर क्वेश्चन है ना। कुंजी मार्ग के कोनों पर दोनों पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है फ्लैट छेनी, ऑप्शन बी है डायमंड पॉइंट छेनी, ऑप्शन सी है क्रॉस कट छेनी, ऑप्शन डी है हाफ राउंड छेनी। आपके मन में चल रहा होगा क्रॉस कट छेनी, क्योंकि कीवे घाट बनाने के लिए क्रॉस कट छेनी का ही उपयोग किया जाता है या ग्रुप बनाने के लिए। लेकिन यहाँ जो कहा गया है कॉर्नर को साफ करने के लिए, इस भाग को जब भी साफ करने के लिए बोले, कॉर्नर बनाने के लिए कहे, तो आप डायमंड पॉइंट छेनी ही इसका सही आंसर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 78 नंबर क्वेश्चन है, किस फाइल में एक दिशा में दांतें कटी होती हैं। ऑप्शन ए है सिंगल कट फाइल, ऑप्शन बी है कर्व कट फाइल, ऑप्शन सी है सेकंड कट फाइल, ऑप्शन डी है डबल कट फाइल, है ना। इसका सही आंसर है दोस्तों सिंगल कट फाइल में जो होते दांतें सिंगल लाइन में कटी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 है, लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है हैंड फाइल, ऑप्शन बी है बस्टर्ड फाइल, ऑप्शन सी है रास्प कट फाइल, ऑप्शन डी है सिंगल कट फाइल। इसका सही आंसर होता है दोस्तों रास्प कट फाइल। जितने भी लकड़ी को फाइलिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह जो होता है रास्प कट फाइल होता है। देखिएगा कभी कभी कंपटीशन में पूछता है रास्प कट फाइल की आकृति कैसी होती है, तो वहाँ जो होता है कितना लोग त्रिभुजाकार मार देता है। इसका आकृति अगर पूछे या क्रॉस सेक्शन पूछे तो हाफ राउंड होता है ना। अगर दांतों की बात की जाए तब त्रिकोण होता है, दांत जो होता है इसका त्रिकोण होता है ना। आगे बढ़ेंगे, पूछा गया है क्यों फाइलों के कटिंग फेस को लंबाई के साथ से थोड़ा बेवल किया जाता है। ऑप्शन ए है वर्कपीस पर उचित पकड़ प्राप्त करें, ऑप्शन बी है फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए, ऑप्शन सी है फाइल फेस और वर्कपीस के बीच क्लियरेंस प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी है ऑप्शन डी देखिएगा फाइलिंग करते समय वर्कपीस पर अधिक दबाव सुनिश्चित करने के लिए। इसका सही आंसर है दोस्तों फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए जो होता है साइन से।
ब्लेड किस पिच का उपयोग कांसे, पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है 0.80 mm, ऑप्शन बी है 1.00 mm, ऑप्शन सी है 1.40 mm, ऑप्शन डी है 1.80 mm। इसका सही आंसर है दोस्तों डी, 1.80 mm होता है। देखिए क्वेश्चन पूछता है पिच में, पिच के अनुसार ब्लेड जो होता है चार प्रकार के होते हैं: क्रॉस पिच ब्लेड, मीडियम पिच ब्लेड, फाइन पिच ब्लेड और वेरी फाइन पिच ब्लेड, है ना। क्रॉस पिच ब्लेड का सेक्शन जो होता है 1.8 mm या 1.80 लिखा गया है ना, अधिकतर 1.8 लिखा हुआ मिलेगा आपको क्रॉस सेक्शन। इसके द्वारा जब ठोस पीतल पूछे कि ठोस पीतल को काटने के लिए किस पिच के ब्लेड का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ आप 1.8 mm मार सकते हैं। अगर वेरी फाइन की बात की जाए तो 0.80 होता है, जिसका उपयोग जो होता है पतली सीटों को काटने के लिए किया जाता है, सॉरी पतली ट्यूबों को काटने के लिए। 82 नंबर क्वेश्चन है, यदि छेनी का क्लीयरेंस कोण बहुत अधिक है तो क्या होगा? छेनी स्लिप करेगी, ऑप्शन ए में है सतह पर गड्ढा कर देगी, ऑप्शन सी है कटिंग एज टूट जाएगी, ऑप्शन डी है सतह से भारी धातु निकालना। देखिए क्लियरेंस एंगल जब बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है चीजल क्या होगा, उतना ही खड़ा हो जाएगा ऊपर की तरफ, है ना। चीजल जब ऊपर की तरफ खड़ा होगा तो ये क्या होगा, जब चोट मारेंगे तो ये क्या होगा, गड्ढा बना देगा, है ना। ऑप्शन इसका बी सही है। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है? क्वेश्चन है किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवेटिंग कार्य में किया जाता है? रिपेट को जो है बक्सा कार्य में जो प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग रिवेट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? रिवेटिंग। ऑप्शन ए है स्लेज हैमर, ऑप्शन बी है बॉल पिन हैमर, ऑप्शन सी है क्रॉस पिन हैमर, ऑप्शन डी है स्टेट पिन हैमर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बॉल पिन हैमर। पूछा गया है ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति, कटिंग स्पीड की इकाई क्या है ना। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मीटर प्रति मिनट। कटिंग स्पीड पूछे तो मीटर प्रति मिनट बताइएगा। यही अगर फीट पूछता तो प्रति रेवोल्यूशन, जो बी है इसका प्रति रेवोल्यूशन क्या बताता है? फीट को बताता है। किसको बताता है भैया? फीट को बताता है। कटिंग स्पीड क्या बताता है? मीटर प्रति मिनट में। इस एक्स भाग को बताना है, ड्रिल में एक्स भाग का क्या नाम है? यहाँ जो है ऑप्शन ए है लिप, ऑप्शन बी है लेड, है ना, ऑप्शन सी है फ्लैंक, ऑप्शन डी है वेब। इसका सही आंसर है दोस्तों ये जो है आपका लिप है। क्या है? लिप है। यही अगर ऐसे बना होता क्रॉस में तो इस भाग को पूछता तो ये क्या हो जाता? पॉइंट एंगल। क्या हो जाता? पॉइंट एंगल। ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है ना। अब देखेंगे इसको हम लोग। इस ड्रिल मशीन में पूछा गया एक्स भाग का नाम क्या है ना। ये एक्स भाग जो होता है कौन सा है? ऑप्शन ए है ड्रिल चक, ऑप्शन बी है फीड हैंडल, और सी है ड्राइविंग मोटर, और डी है डेप्थ गेज ऑफ स्टॉप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ड्रिल चक। 87 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। थ्रेड का माइनर व्यास क्या है? थ्रेड में माइनर व्यास क्या है ना। ऑप्शन ए है माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास माइनस 2 इंटू पिच, ऑप्शन बी है माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास प्लस 2 इंटू पिच,
ऑप्शन सी है माइनर व्यास मेजर व्यास प्लस 2 इंटू गहराई। ऑप्शन डी है माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास माइनस 2 इंटू गहराई, है ना। इसको थोड़ा समझेंगे हम लोग फिगर के माध्यम से। थोड़ा देर के लिए आप इसको समझिए कि एक थ्रेड है ना, थ्रेडिंग किया गया। ये जो ऊपर वाला भाग है वो मेजर डायमीटर कहलाता है, ये नीचे वाला जो भाग है ये माइनर डायमीटर कहलाता है ना। बस इतना ही समझना है आपको। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है मेजर डायमीटर है, ये माइनर डायमीटर है ना। माइनर डायमीटर है, थोड़ा हाथ से लिखते हैं इसलिए सही नहीं होता है, इसको बस केवल अब ध्यान से समझिएगा। तो मेजर डायमीटर निकालने के लिए, माइनर डायमीटर निकालने के लिए जाहिर सी बात है मेजर डायमीटर बड़ा डायमीटर माइनस पिच, इधर का पिच और इधर का पिच 2 से गुना करेंगे तब ना दोनों बराबर आएगा और बीच वाला भाग निकल जाएगा। ये कोई फार्मूला याद करने का चीज़ नहीं, इसका सही आंसर है डी, माइनर व्यास बराबर मेजर व्यास माइनस 2 इंटू गहराई। इस फिगर में पूछा गया एक्स भाग को क्या कहते हैं। इसके पहले भी इसका हर एक पार्ट्स बता चुके हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, थिम्बल। क्या है थिम्बल? इस स्पिंडल इसमें कहाँ है? स्पिंडल वाला ए वाला भाग स्पिंडल कहलाता है। स्लीव अगर पूछा जाए तो ये जो भाग कहलाता है स्लीव कहलाता है ना। उसके बाद से स्पिंडल लॉक कौन सा है? स्पिंडल लॉक ये जो है स्पिंडल लॉक कहलाता है। यहाँ इसको देखते हैं हम। यहाँ जो है माइक्रोमीटर रेंज दिया है 50 टू 75 mm, है ना, कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का रीडिंग लेना है। ठीक है, रीडिंग लेने के लिए पहला नंबर तो इसमें जो है 50 तो पहले ही से है हमारा खुला हुआ, है ना। अब जो है यहाँ कितना खुला हुआ है भैया? 50, 1 2 11 के बाद से गिनेगा 11 12 13 इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया? 63 हो जाएगा, 63, है ना। ये हो गया थिम्बल डिवीजन। अब सब डिवीजन कितना है? 50 है। सब डिवीजन 50 खुला हुआ है ना यहाँ। इसके किस लाइन से मिल रहा है? 13वें लाइन से। 11 12 13वें लाइन से मिल रहा है। 0 पॉइंट, इसका लिस्ट काउंट कितना होता है आपको याद होगा? mm में 0.01 mm होता है। ठीक है, अगर इंच की बात की जाए तो 0.001 इंच। इसका जब गुना कीजिएगा तो ये जगह 0.13 हो जाता है ना। 50 और 13 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर है दोस्तों ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 63.63। ये फिगर को ध्यान से ज़रा देखिए। एक्स भाग को पूछा गया कौन सा इमेज है? तो ये वर्नियर हाइट गेज है। क्या है भैया? वर्नियर हाइट गेज है। ये जो है वर्नियर हाइट गेज है, इसके एक्स भाग का मान पूछा गया है। तो ये जो होता है ऑप्शन ए है बीम, ऑप्शन बी है मुख्य पैमाना मेन स्केल, ऑप्शन सी है फाइन एडजस्टिंग नट, ऑप्शन डी है फाइन एडजस्टिंग स्लाइड, है ना। इसका सही आंसर है दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी। ठीक है, फाइन एडजस्टिंग स्लाइड है। फाइन एडजस्टिंग स्लाइड है ना। अगर बीम की बात की जाए तो बीच वाला भाग क्या कहलाता है? बीम कहलाता है ना। मुख्य पैमाना कहाँ है? मेन स्केल जो होता है, इसी के ऊपर जो स्केल बना हुआ होता है वो कहलाता है मेन स्केल। ये जो होता है वर्नियर स्केल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 91 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। पूछा गया आपसे ये कौन सा वाइस है? ये फिगर में दिया गया है। देखिए अभी जो है टूल्स भी पहचानना बहुत ज़रूरी है। बहुत लड़कों को ITI के स्टूडेंटों को जो है टूल्स भी नहीं पहचान पाते हैं ना। ये तो आप लोग देखेंगे कौन सा टूल्स है। ऑप्शन नंबर ए है हैंड वाइस, ऑप्शन बी है बेंच वाइस, ऑप्शन नंबर सी है टूल मेकर वाइस, ऑप्शन डी है क्विक रिलीज
रिलीजिंग वाइस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हैंड वाइस। ना देखेंगे हम लोग 92 नंबर क्वेश्चन है, एक्स भाग को पूछा गया है क्या है ना। ऑप्शन नंबर ए है टिप है, ऑप्शन नंबर बी है हील है, ऑप्शन नंबर सी है टेंग है और डी है सेफ एज। इसका सही आंसर जो है दोस्तों सेफ एज है। ये जो है सेफ एज, सेफ एज फाइल को किस नाम से जानते हैं, हैंड फाइल के नाम से भी जानते हैं। इसके भाग का नाम पहले भी बताए हैं, आप याद कर लीजिएगा उससे देख के। 93 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया इस ऑपरेशन का नाम क्या है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है, इसमें क्या किया जा रहा है। ऑप्शन ए है 90 डिग्री पर अंकन रेखा, ऑप्शन बी है समतलता की जांच करना, ऑप्शन सी है स्क्वायरनेस की जांच करना, ऑप्शन डी है सही कोण पर कार्यखंड को सेट करना। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों समतलता की जांच करना। ये कौन सा टूल्स है, ट्राई स्क्वायर है। इससे क्या हो रहा है, सरफेस प्लेट पर ट्राई स्क्वायर जो जॉब है उसकी समतलता चेक की जा रही है। पूछा गया है कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोल्डिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है। ऑप्शन ए है वाइट वाश, ऑप्शन ए है वाइट वाश, ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे, इसमें जो है बी है पर्सियन ब्लू, ऑप्शन सी है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी है सेलुलोज लेकर। इसका सही आंसर जो है दोस्तों वाइट वाश। आप याद कीजिएगा रफ सतहों पर कौन से मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है, वाइट वाश का प्रयोग किया जाता है। मार्किंग मीडिया होता क्या है, मार्किंग करने के पहले जो आप लेप लगाते हैं वही कहलाता है मार्किंग मीडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पुण्य तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है ना। पूछा गया यहाँ डिवाइडर के पॉइंट को तेज करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है ना। फाइल द्वारा, ग्राइंडर द्वारा, खुरचनी द्वारा और डी है ऑयल स्टोन द्वारा। नहीं समझ पाए, समझिएगा डिवाइडर के पॉइंट को धार लगाने के बाद देखिएगा उसमें जो तो कुछ बर रह जाते हैं ना, उसको किसके द्वारा साफ किया जाता है, वो जो होता है ऑयल स्टोन। ऑयल स्टोन आप देखे होंगे कहाँ पे मिलेगा आपको, ये बढ़ई लोग जो काम करते हैं, जो राजमिस्त्री भले सॉरी लकड़ी का जो काम करते हैं, वो जो जिस पत्थर पर धार लगाते हैं ना वही जो होता है ऑयल स्टोन कहलाता है। मुझे उम्मीद है आप देख चुके होंगे अब। पूछा गया है बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है लंबाई की जांच, ऑप्शन बी है कार्यखंड को सेट करें, ऑप्शन सी है कोण को मापना, ऑप्शन डी है गहराई मापना। बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग जो होता है कोण को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिखाई गई फाइल का नाम बताएं। दिखाई गई फाइल की कौन सा फाइल है। ऑप्शन ए है रिफ्लेर फाइल है, ऑप्शन बी है टिंकर फाइल है, ऑप्शन सी है बैरेट फाइल है, ऑप्शन डी है क्रॉसिंग फाइल है। इसका सही आंसर है दोस्तों यह जो फाइल है टिंकर फाइल है। टिंकर फाइल का उपयोग जो होता है ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में किया जाता है। टिंकर फाइल का उपयोग कहाँ किया जाता है, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में किया जाता है। रिफ्लेर फाइल जो होते हैं ऑप्शन ए में ये दिखिएगा, रिफ्लेर फाइल जो होते हैं कई आकृति के मिलते हैं, ये विभिन्न आकृति के भी मिलते हैं। और बैरेट के फाइल का उपयोग जो होता है, बैरेट फाइल का उपयोग जो होता है गियर तिथ बनाने के लिए किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा बैरेट फाइल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो गियर का तिथ बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई कमी हो तो ज़रूर बताइए कमेंट में।
खोखली बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए है पिन वाइस, ऑप्शन बी है पाइप वाइस, ऑप्शन सी है हैंड वाइस, ऑप्शन डी है बेंच वाइस। इसका सही आंसर है दोस्तों पाइप वाइस। पाइप वाइस का उपयोग जो होता है पाइप खोखली जॉब गोलाकार जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। यही आपसे क्लियर करते चले। पिन वाइस का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो घड़ी साइज द्वारा। हैंड वाइस का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो सोनार द्वारा। अब बेंच वाइस तो आप बेंच फिटर है तो जानते ही हैं, है ना, जनरल कार में किया जाता है बेंच वाइस का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 99 है, देखिए आ गया ना क्वेश्चन। कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड की किस पिच का उपयोग किया जाता है? इसके पहले ही हमने बताया था कि पतली ट्यूबों को काटने के लिए कितना पिच रखना चाहिए और ठोस पीतल को काटने के लिए कितना पिच रखना चाहिए। ऑप्शन ए है, देखिएगा इसमें 0.8 mm, ऑप्शन बी है 1.0 mm, ऑप्शन सी है 1.4 mm, ऑप्शन डी है 1.8 mm। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 0.8 mm। पतले ट्यूबों को काटने के लिए जो होता है 0.8 mm का ही पिच रखना चाहिए। अगर मोटा ठोस प्लेट काटना है तो इसका जो होता है 1.8 mm। हार्ड धातुओं के लिए जब काटना होता है तो कभी कभी आंसर में ये दोनों देता है, 1.0 देगा या 1.4 देगा हार्ड धातुओं के लिए पिच। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ये, विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सौ का उपयोग किया जाता है ना? ऑप्शन ए है पावर सौ, ऑप्शन बी है सर्कुलर सौ, ऑप्शन सी है कंटूर बैंड सौ, ऑप्शन डी है हॉरिजेंटल बैंड सौ। इसका सही आंसर है दोस्तों सी कंटूर बैंड सौ का उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रोफाइल में विभिन्न आकृति के जॉबों को काटने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कंटूर बैंड सौ का प्रयोग करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत